ऑक्युपाइड कश्मीर आप देख ही सकते हैं। पीओके में इन दिनों प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है आवाजें उठ रही हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए, पीओके जो है वो भारत में आ जाए। ऐसे कयास जो हैं ग्लोबल मीडिया में लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि पीओके में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ इतने आंदोलन क्यों बढ़ गए हैं, इन पर जरा हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं, भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर पाकिस्तान को पलटवार कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं और खास तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर अब कोई बॉर्डर एरिया में कोई हरकत की, चाहे वो सरक्रीक का इलाका हो या फिर जम्मू कश्मीर का इलाका हो, कहीं पे अगर कोई हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरुआत हो सकता है और कभी भी पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। अब आइए जरा हम पीओके पे चर्चा करते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इन दिनों 32 मांगों को लेकर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है सस्ती बिजली, उनकी मांग है सस्ता राशन, उनकी मांग है कि वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए सरकार के अंदर। 29 सितंबर से पीओके के अंदर जो है वो आंदोलन शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि पीओके के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज सुनने की बजाय जो पाकिस्तान सरकार है दमन चक्र अपना रही है, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, तो दमनकारी नीति। अब जरा इसको रिवर्स कर लीजिए, यही स्थितियां थी बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश 1971 में बना था तब भी यही स्थितियां थी। भारत सरकार ने सहयोग किया था वहां के लोगों को न्याय मिले। अब भारत भी पीओके में जो स्थितियां बनी है, भारत भी ये ग्लोबल तौर पर ये आवाज उठा रहा है कि पाकिस्तान वहां पे अपना दमन चक्र खत्म करे। अब सवाल ये आता है कि पीओके में अब क्या हो सकता है। पीओके में अब ये हो सकता है, अगर आप देखेंगे कि पीओके का जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, कुल मिला के 38 मांगे हैं जिनको लेकर पीओके की जो आवाम है वो आवाज उठा रही है। इन सब मांगों को लेकर भारत सरकार इस पे सख्त निगाह रखे हुए है, सख्त उन पे निगरानी की, इन हालातों को भारत सरकार भी काफ़ी तौर पर समझ रही है। अब जरा 3 सीक्वेंस जो है बीते 1 हफ्ते के अंदर जो चले उनको जरा आप समझने का प्रयास करिए। विजयदशमी का दिन, विजयदशमी के दिन भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्रों की पूजा करते हैं और इसके बाद जो बयान देते हैं, जो भाषण देते हैं, उसके भी कई मायने हैं। उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष वो बयान देते हैं, उसके बाद थल सेना अध्यक्ष वो भी बयान देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कलेक्टिव तौर पर देखेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है पीओके के अंदर। सरक्रीक रेखा पे जो पाकिस्तान अपनी जो घुसपैठ कर रहा है या कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उसको लेकर रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरक्रीक रेखा पर, सरक्रीक एरिया में कुछ भी एक्टिविटी होती है तो अब अगला निशाना कराची ही होगा। इसके बाद वायुसेना अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब वो ये कहा जाता है, एशिया कप में आपने देखा होगा कि रऊफ जो है वो ऐसे दिखाते थे और ऐसे भी दिखाते थे। उसके जवाब में हालांकि भारतीय टीम ने अच्छा सा जवाब उन्हें दिया था, चाहे अर्शदीप सिंह ने दिया हो और चाहे बुमराह ने दिया हो, उनका प्लेन गिरा दिया था। खैर पाकिस्तान जो क्रिकेटर उनके बारे में बात करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हर बार वो अपनी मैदान पर बेइज्जती करा ही लेते हैं। अब बात आती है ग्लोबली तौर पे। अब जब बात आती है, वायुसेना अध्यक्ष आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान यूएन में जाके ये कहता है कि हमने 6 विमान गिराए, कोई कहता है 5 विमान गिराए, कोई कहता है 4 विमान गिराए, इस बारे में आप क्या क्या कहना है। वायुसेना अध्यक्ष हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने उनको हम कोई सीरियस लेते ही नहीं। अब आप ये देखिए कि वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और ये कहते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो मनोहर कहानियां जैसी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमने वहां पे स्ट्राइक करी, हमने उनके आतंकवादी अड्डों को खत्म किया, हमने वहां पे एक्यूरेट जो टारगेट थे उनको हिट किया और हमने अपना काम मुकम्मल किया। हमारे पास तस्वीरें, हमने वो तस्वीरें विश्व मीडिया को दिखाई। अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है, अगर उन्होंने हमारा कुछ डैमेज किया है तो वो भी अपनी तस्वीरें हमें दिखा दें। अब पाकिस्तान करता क्या है ये तो आप लोग जानते हैं कि कहीं की फोटो एडिट करके वो जोड़ जाड़ के अपना दिखा लेता है कि हमने मिसाइल भारत की गिरा ली है। तो ये खैर पाकिस्तान उसकी हरकतें सुधरने वाली नहीं है। अब आने वाले दिनों में जो बयान आ रहे हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होगा, पीओके में क्या होगा। और एक बयान जो राजनाथ सिंह का आप जरूर याद रखिएगा, राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके के लोग ये खुद कहने लगेंगे हमें भारत में शामिल कर लो। तो इस बयान के भी काफ़ी निहितार्थ हैं, मायने निकाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो इलाका है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में मिल जाएगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी तो खैर रणनीति बनी रही होगी, लेकिन आने वाले दिनों में जैसी स्थितियां पीओके में हैं और पाकिस्तान सरकार जिस तरीके से दमनकारी चक्र जो है वो अपना रही है, दमन कर रही है वहाँ के लोगों का, तो वो आवाज़ें और बुलंद हो रही। तो पीओके में आने वाले दिनों में क्या स्थितियाँ रहेंगी, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन जो सिनेरियो पूरे विश्व में बन रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के पास जा रहा है, पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, अमेरिका उसे धोखा दे रहा है, अपने तरीके से ग्लोबली नेगोशिएशन जो चल रहे हैं, इनके भी काफ़ी सारे मायने हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखने लायक है, पाकिस्तान का कहीं हाल ये ना हो जाए, खुदा मिला ना बिसाले सनम, वो भारत को टक्कर देने के चक्कर में अपना जो पीओके है वो भी ना खो बैठे। तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि जो पीओके के लोग हैं वो खुद ही ये कहने लगें कि साहब हम असुविधा में हैं, हमें यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही, हमें हमारा दमन हो रहा, और भारत सरकार ये इनिशिएटिव ले, पीओके को आज़ाद कराए। तो आने वाले दिनों में जो परिदृश्य हैं वो ऐसे ही बने रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।